हेलो फ्रेंड्स, कर्ण सर नॉलेज चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में संक्षेप रूप में मैंने यह बताने की कोशिश की है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के तहत कुल कितने आर्टिकल्स हैं एवं उन आर्टिकल्स में क्या क्या है या अनुच्छेद में क्या क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है जिसमें कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल जितने भी आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। आप वो वीडियो भी अवश्य देखें ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है इस बारे में भी इसमें बताया गया है एवं मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल 30 आर्टिकल्स हैं। यह एक दस्तावेज है जिसके बारे में देखते हैं कि क्या है। मानव अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर दस्तावेज है। दुनिया के सभी क्षेत्रों के विभिन्न कानूनी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई यह घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी लोगों और सभी के लिए उपलब्धियों के एक सामान्य मानक के रूप में घोषित किया गया था। यह पहली बार मौलिक मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप में संरक्षित करने की बात करता है। अब देखते हैं एक एक अनुच्छेद या आर्टिकल्स में क्या कहा गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा आर्टिकल्स 1। आर्टिकल 1 में या अनुच्छेद 1 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 2 में भेदभाव से मुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 4 में गुलामी से मुक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 5 में यातना और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 6 में कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 7 या आर्टिकल 7 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा उपचार का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 9 में मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निर्वासन से मुक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार में हस्तक्षेप से मुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में देश के अंदर और बाहर स्वतंत्र आवागमन का अधिकार के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य देशों में शरण का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में राष्ट्रीयता का अधिकार और इसे बदलने की स्वतंत्रता के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में विवाह और परिवार का अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 18 में विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 19 में राय और सूचना की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 20 में शांतिपूर्ण सभा और संघ का अधिकार
के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21 में सरकार और स्वतंत्र चुनावों में भाग लेने के अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 22 में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 23 में वांछनीय कार्य और ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 24 में आराम और आराम का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 25 में पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 27 में समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 28 में सामाजिक व्यवस्था का अधिकार जो इस दस्तावेज को स्पष्ट करता है उस संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 29 में स्वतंत्र और पूर्ण विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है। एवं अनुच्छेद 30 या आर्टिकल 30 में उपरोक्त अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्ति के संबंध में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में बताया गया है। धन्यवाद।